नाज़रीन आदाब, अखबारों की दुनिया में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये मोहम्मद अब्बास धालीवाल का मजमून झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं वाले कैफी आज़मी की फ़न और शख्सियत की तलखीस। अब्बास धालीवाल लिखते हैं कि कैफी आज़मी उर्दू अदब के मुमताज़ शायर और नग़मा निगार थे। आपकी बेटी शबाना आज़मी हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा रही हैं, जबकि शबाना के शौहर जावेद अख्तर हिंदी फिल्मों के मारूफ स्टोरी राइटर और नग़मा निगार हैं। उर्दू अदब के अजीम स्कॉलर हैं। कैफी आज़मी 14 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पैदा हुए। आपका पूरा नाम अतहर हुसैन रिजवी था। कैफी की इब्तिदाई तालीम भी उस वक्त के मुताबिक रवायती उर्दू, अरबी और फारसी के साथ हुई। आपके वालिद आपको मजहबी तालीम दिलाना चाहते थे। इस गरज से उन्होंने कैफी को लखनऊ में सुल्तानुल मदारिस में दाखिल कर दिया। इसी बीच लखनऊ के क़याम के दौरान कैफी की मुलाकातें तरक्की पसंद अदीबों के साथ होने लगी। उस दौर में लखनऊ तरक्की पसंद अदीबों का एक अहम मरकज़ बना हुआ था। इसी असना में यानी 1941 में कैफी लखनऊ छोड़कर कानपुर चले आए और यहाँ उस वक्त मजदूरों की तहरीक जोर पर थी और कैफी आते ही उस तहरीक से वाबस्ता हो गए। गोया यहीं से आपकी तरक्की पसंद शायरी का आगाज हुआ। दरअसल कैफी को कानपुर की फजा बहुत रास आई। यहाँ रहकर आपने मार्क्सी लिटरेचर का बहुत गहराई से मुताला किया। 1943 में कैफी सरदार जाफरी और सज्जाद ज़हीर के कहने पर मुंबई के लिए रवाना हो गए। आपकी शायरी के साथ जुड़ाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कैफी अभी महज 11 बरस के ही हुए थे कि शायरी करने लगे। आपकी पहली नज्म कुछ इस तरह थी। मुद्दत के बाद उसने जो उल्फत से की नजर, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। एक तुम कि तुमको फिक्रे नशेबो फराज है, एक हम कि चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। कैफी आज़मी का उत्तर प्रदेश के बहराइच से गहरा ताल्लुक था। इस बात की तौसीक शमीम इकबाल खां और काविश शौकती के जरिए मुरतब करदा दीवान शौक, तूफान और शायर और अदीब शारिक रब्बानी के हवाले से भी होती है। इसके अलावा उस वक्त के रोजनामों में इसका जिक्र मिलता है। यहाँ काबिल जिक्र है कि कैफी के वालिद सैयद फतेह हुसैन रिजवी नानपारा के करीब नवाब फजलबाश के ताल्लुका नवाबगंज में तहसीलदार थे और शहर बहराइच के महल्ला काजीपुरा में रहा करते थे। इस तरह से कैफी के बचपन के कई बरस बहराइच की सरजमीन पर गुजरे। बाद में भी कैफी का बहराइच में मुसलसल आना जाना रहा। उस दौरान कैफी अपने बचपन के दोस्तों से मुलाकात करते और शफी बहराइची की दुकान पर अदबी महफिल का हिस्सा बनते, जहां बहराइच के मशहूर शायर वस्फी बहराइची, जमाल बाबा, शौक बहराइची, डॉक्टर नईमुल्लाह खां खयाली, इबरत बहराइची, इजहार वासी वगैरह शमूलियत फरमाया करते थे। बम्बई क़याम के दौरान माशी मुश्किलों के सबब कैफी ने फिल्मों में नगमे लिखे। सबसे पहले आपने शाहिद लतीफ़ की फिल्म बुज़दिल में 2 गाने लिखे। उसके बाद रफ्ता रफ्ता कैफी की फिल्मों से वाबस्तगी बढ़ती गई और नगमों के साथ साथ आप फिल्मी कहानियाँ, मुकालमे और मंजरनामे भी लिखने लगे। फिल्म कागज के फूल, गर्म हवा, हकीकत, हीर रांझा जैसी नामी फिल्में आज भी कैफी के नाम के साथ किसी न किसी शक्ल में वाबस्ता हैं। फिल्म गर्म हवा के लिए उन्हें बेहतरीन मुकालमों के लिए अवार्ड मिला था। इसके अलावा भी फिल्मी दुनिया में कैफी को बहुत से एजाज़ात से नवाजा गया। उनमें साहित्य अकादमी एजाज़, फिल्म फेयर एजाज़, पद्मश्री एजाज़ बराए अदब व तालीम शामिल हैं। सज्जाद ज़हीर ने कैफी के पहले ही मजमूए की शायरी पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए लिखा था कि जदीद उर्दू शायरी के बाग में नया फूल खिला है, एक सुर्ख फूल। आपकी शायरी पहले ही दिन से तरक्की पसंदाना फिक्र सोच को आम करने में लगी नजर आती है। यहाँ काबिल जिक्र है कि आप अमली और तख्लीकी दोनों सतहों पर ताउम्र तरक्की पसंद तहरीक और उसके मकासिद से वाबस्ता रहे। उनकी पूरी शायरी समाज के फासिद निज़ाम, जब्र इस्तेहसार की सूरतों और गुलामाना जहनियत के तहत जन्म लेने वाली बुराइयों के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाज और नारा कही जा सकती है। आपको मुंबई में फिक्र रोजगार में करीब 10 साल तक मशक्कत करना पड़ी और फिर 1950 की दहाई में डॉक्टर मनशाउर रहमान खान मनशा की दावत पर कैफी अयूत महल के मुशायरे के लिए बुलाए गए। इस मुशायरे में शिरकत के लिए 80 रुपये तय हुए। ताहम इसी ज़माने में कैफी की बेटी शबाना आज़मी पैदा हुई, जिसकी वजह से वह मुशायरे में शिरकत से कासिर थे, मगर पेशगी रकम 40 रुपये उनकी वक्तिया ज़रूरियात के काम आई। कैफी ने मनशा से ख़त लिख कर माजरत ख्वाही की और साथ ही पेशगी रकम की वापसी का वादा किया। जब कैफी की शायरी को अपने मुताले में लाते हैं तो हम देखते हैं कि कैफी बुनियादी तौर पर नज्म के शायर थे। उनकी मारूफ नज्मों में औरत, अंदेशा, ट्रंकाल, हौसला, तबस्सुम, मकान, बहरूपी और दूसरा बनबाज खुसूसी तौर पर शामिल की जा सकती हैं। नज्म कोई ये कैसे बताए कि चंद अशार देखें। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है,
यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है, यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ा दें तो पकड़ लें दामन, उनके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है, दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई, इसलिए घर पे दिया करता है दस्तक कोई। आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है, तुम मसरत का कहो या इसे गम का रिश्ता। कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता, है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। एक और मारूफ नज़्म दोशीदा मालन से चंद अशार देखें कि किस खूबसूरती और दिलकशी के साथ सुबह सादिक से लेकर सूरज के तुलू होने और चांदनी के गुलों में समाने का नक्शा यकीनन पढ़ने और देखने के लायक है। आप भी देखें कि लो पौ फटी वो छुप गई तारों की अंजुमन, लो पौ फटी वो छुप गई तारों की अंजुमन, लो जामे महर से वो छलकने लगी किरण, खिंचने लगा निगाह में फितरत का बागपन, जलवे जमी पर बरसे जमी बन गई दुल्हन। गूंजे तराने सुबह का एक शोर हुआ। बाबरी मस्जिद के इंहिदाम पर कैफी आदमी की एक नज़्म के चंद अशार मुलादा फरमाएं कि राम बनवास से जब लौट के घर में आए, राम बनवास से जब लौट के घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए। रक़्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए। धर्म क्या उनका है क्या ज़ात है ये जानता कौन, घर न जलता तो उन्हें रात में पहचानता कौन। घर जलाने को मेरा लोग जो घर में आए, शाकाहारी में मेरे दोस्त तुम्हारे खंजर, तुमने बाबर की तरफ फेंके थे सारे पत्थर, है मेरे सर की खता जख्म जो सर में आए। पाँव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए वहाँ खून के सारे धब्बे। पाँव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा बनवास मुझे। आखिर में लिखते हैं कि उर्दू शायरी का ये नायाब गौहर आखिरकार 10 मई 2002 को मुंबई में इस दुनियाए फ़ानी से हमेशा हमेश के लिए रुखसत हो गया। बेशक कैफी आदमी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने खूबसूरत कलाम के चलते हमारे दरमियान रहती दुनिया तक यूं ही बने रहेंगे।